आप देख रहे हैं एचएस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बिहार की जो सियासत है पूरी तरह से गर्मा चुकी है। लगातार जेडीयू और राजद के बीच पोस्टर वार का जो सिलसिला है वो जारी है और राजधानी पटना पूरी तरह से पोस्टर से रंग चुका है। ऐसे में अब राजद कार्यालय के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लालू परिवार पे अटैक किया गया है जेडीयू की तरफ से, और बस है, बस में लूट एक्सप्रेस इस बस को बताया गया, जिसमें मीसा भारती हैं, तेज प्रताप यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, और बस के ऊपर आप देख सकते हैं तस्वीरों में बस के ऊपर लालू प्रसाद यादव हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। और इसमें एक स्लोगन भी लिखा गया है, एक परिवार बिहार पे भार, हत्या लूट अपहरण भ्रष्टाचार। ऐसे में जिस तरीके से लगातार सियासी जंग जारी है और अब जेडीयू की तरफ से पोस्टर वॉर के जरिए राजद को घेरते हुए जेडीयू दिखा है, और इस पोस्टर में सीधे तौर पे ये बताया है कि बिहार में किस तरीके की चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। सियासती रंग में लोग रंग चुके हैं, तमाम राजनीति का जो एजेंडा है वो लगातार जारी है। ऐसे में रणनीति लगातार बनाए गए हैं और लगातार 15 साल बनाम 15 साल की ये जो लड़ाई है उसमें अब जेडीयू पूरी तरह से उतर चुका है, राजद भी उतर चुका है। दोनों एक दूसरे को पोस्टर के जरिए घेरते हुए नजर आ रहा है, और ये सिर्फ पोस्टर वॉर के जरिए नहीं, सोशल मीडिया पे भी 15 साल बनाम 15 साल का ट्रेंड चल रहा है। और राजधानी पटना में जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बीते दिनों की अगर बात कर ले तो जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए तारीफों के फूल बांधे थे, उसको लेके तमाम राजधानी पटना में पोस्टर लगा दिए गए हैं। लेकिन इस बार भी जेडीयू की तरफ से एक और पोस्टर लगाया गया जिसमें सीधी तौर पे राजद परिवार पर अटैक किया गया और सीधे तौर को इसको लूट एक्सप्रेस बताया गया। ऐसे में जिस तरीके से लगातार पोस्टर वॉर का जो सिलसिला है, सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही है, और देखना यह है कि अब इस पोस्टर के जरिए बिहार की जनता किसको अपना उम्मीदवार चुनती है, क्योंकि पोस्टर वॉर का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। दोनों पार्टी एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार जो चेहरा है वो दो ही के बीच चुनाव की लड़ाई चल रही है, क्योंकि जेडीयू लगातार कह रही है, एनडीए गठबंधन का जो घटक दल है जेडीयू, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो विकास पुरुष हैं, विकास किए हैं बिहार में पिछले 15 सालों में। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का ये भी मानना है कि लालू के सरकार में, लालू परिवार के सरकार में जब राजद की सरकार थी उस समय किस तरीके से लूट खसोट किया जाता था, हत्या अपहरण बढ़ते थे, अपराध बढ़ते थे। ऐसे में अब सियासती जंग जो है लगातार जारी है, लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है जो सीधे तौर पे कह रहे हैं बिहार का मांग बदलाव, इस बार बदलाव होना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए हमें भी ये साबित करने के लिए कि हम बिहार की आवाम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, बिहार की जनता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन पोस्टर वॉर का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में अब पूरी राजधानी पटना पूरी तरह से पोस्टरों के रंग में रंग चुकी है। जिस तरीके से लगातार तमाम दोनों पार्टियों के द्वारा पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं राजद भी लगातार पोस्टर्स के जरिए नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहा है। वहीं अब जेडीयू ने फिर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लूट एक्सप्रेस बताया गया है, हत्या अपराध बताया गया है। और आप देख सकते हैं इस पोस्टर की सबसे बड़ी बात खासियत है कि ये किसान वर्ग का इंसान जो जा रहा है, और आगे में इस बस बनाया गया, बस के आगे ड्रैगन का रूप दिया गया, जिसमें सीधे तौर पे ये बताया जा रहा है कि इस किसान को ये जो ड्रैगन है, ये जो लालू परिवार को ड्रैगन का रूप बताया गया है, भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी परिवार बताया गया है। ऐसे में अब उसे निगलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव है, 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। अब देखना ये है कि अब ये 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में कौन विजेता होता है, किसकी सरकार बनती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लगातार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आते हैं, लगातार कई सवाल पूछते हुए नजर आते हैं जिसका जवाब
पोस्टर के जरिए जेडीयू देते हुए नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसको अपना उम्मीदवार चुनती है। बहरहाल आप बने रहें एचएस बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।